Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Today we are going to our basic or important structural or functional unit of the nervous system, which is called the neuron. What I had said, neuron. Neuron is the basic functional and structural unit of the nervous system. In earlier session we have already done about the peripheral nervous system. What is the peripheral nervous system and its parts? Its parts are the autonomic nervous system and the somatic peripheral nervous system. ठीक है, in which autonomic is the for the transmission CNS to the skeletal and next cymotic is the CNS to the organelles. ठीक है, today we are going to basic our important fundamental and structural or functional unit of the nervous system, which is called the neuron. By the neuron only all the impulses are transferred to the brains and brains to the other organs. ठीक है, so neuron अभी मैंने आपको बताया क्या है, हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की. सो बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू दी थ्री पार्ट्स: सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन. दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स. दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द एक्सॉन एंड फर्दर इज द डेंड्रॉन. ठीक है, एक्सॉन पार्ट आपका हो जाएगा, फिर डेंड्रॉन हो जाएगा एंड देन वी हैव द सेल बॉडी. Now cell body consists of a nucleus and the mitochondria. इसमें क्या क्या होता है? It is consist of a nucleus and the mitochondria. As we all know that the जो mitochondria होता है सेल में, उसे हम क्या कहते हैं? Kitchen of the cell. ठीक है, mitochondria is the kitchen of the cell and we have nucleus. So cell body है हमारी ये, जिसको हमें साइटोन भी कहते हैं. It is also called as a cyton. ठीक है, ये हमारी साइटोन भी कहते हैं हम इसे. साइटोन है वे प्रोजेक्टिंग लाइक स्ट्रक्चर. क्या होता है इसमें? प्रोजेक्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंपल्स जो हमारे रिसीव हुए हैं उनको एक्सॉन में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए प्रोजेक्टिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स से होते हैं हमारे इसमें. हियर वी हैव द डेंड्राइट्स. व्हाट आर द डेंड्राइट्स? दीज आर द प्रोजेक्टिंग लाइक स्ट्रक्चर हेल्प टू रिसीव द इम्पल्स. ठीक है, जो भी हमारे सिग्नल और इम्पल्स रिसीव हुए हैं वो डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होते हैं. ठीक है, ये हमारे इम्पल्स है. ठीक है, एंड देन दे आर द न्यूक्लियस एंड होल कंप्राइजेस ऑफ द सेल बॉडी. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ए डेंड्राइट्स. ठीक है, और इसे साइटोन भी कहते हैं एंड इट आल्सो हैव ए न्यूक्लियस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये बेसिकली होते क्या हमारे, इनका जो फंक्शन होता है वो ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और वी कैन आल्सो से दैट डेवलपमेंट. ठीक है, मेनली ग्रोथ एंड दी डेवलपमेंट. नेक्स्ट वी हैव दी एक्सोन और डेंड्रोन. एक्सोन जो होता है वो मिडल पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, सेल होते हैं और माइलिन शीथ होती है, नोड ऑफ रेनवियर होता है एंड देन वी हैव द साइनेप्टिक नोब. अब नाउ वी हैव द एक्सोन. अब एक्सोन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक फैटी शीथ्स होती है. एक्सोन है वो कवर्ड बाय दी फैटी शीथ्स एंड द गैप बिटवीन दी बोथ माइलिन शीथ इज नॉन एज दी नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है, ये हमारा एक्सोन है और ये हमारी जो एक्सोन है वो कवर्ड बाय किससे होती है, माइलिन शीथ से होती है. और जो भी माइलिन शीथ होती है हमारे एडजेसेंट, उसके बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है, देन वी हैव दी एक्सोन टर्मिनल्स. फिर हमारे डेंड्रॉन है जिसमें हमारा एक्सोन टर्मिनल्स होता है और जो नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब. ठीक है, जो नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब. ठीक है, बेसिकली अब होता है क्या, इसकी हम फंक्शनिंग समझेंगे. अब जो एक्सोन होता है उसके जो फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सोनाइट्स. एक्सोनाइट होता है ब्रांचेस होती है इसकी, जिसे हम कहते हैं एक्सोनाइट्स. ठीक है, इसमें अब बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे है, जो हमारा साइनेप्टिक नोब है उससे उसके थ्रू कैसे इंपल्स ट्रांसफर होते हैं. जैसे हमारा ये साइनेप्टिक नोब का एक एंड है. ठीक है, ये साइनेप्टिक नोब का एक एंड है एंड सेकेंड स्टार्ट विद दी, यहां से हमारा सेकेंड स्टार्ट है. तो यहां से क्या होता है, जैसे ही हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होते हैं इंपल्स, वो हमारे एक्सोन में फर्दर ट्रांसफर करते हैं. एक्सोन्स के थ्रू फाइनली साइनेप्टिक नोब में आ जाते हैं. यहाँ पे आगे हमारे साइनेप्टिक नोब में. ठीक है, यहाँ पे एक इम्पैक्ट जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो हमारे ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं. यहाँ पे बेसिकली गैप होता है जिसे कहते हैं साइनेप्स. ठीक है, साइनेप
दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है। व्हाट इज द साइनेप? इट इज द गैप बिटवीन दी बोथ न्यूरॉन और टू न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ से इंपल्स है वो इसमें ट्रांसफर होते हैं और इससे यहाँ से हमें डेंड्राइट्स ने कवर किया, डेंड्राइट्स फर्दर एक्सोन में एंड देन साइनेप्टिक नोब और दी डेंड्रोन। ठीक है, इसी तरह ये ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए बेसिकली ये होता क्या है, जैसे आई हैड सीन सम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मैं कहीं रास्ते पे चल रहा हूँ तो जैसे यहाँ पे कोई एक खड्डा आ गया तो मेरी आईज ने वो रिसीव किया कि यहाँ पे खड्डा है। ठीक है, तो आई ने रिसीव किया। आई के ऑर्गन्स, जो ऑर्गन है हमारा ये है सेंसरी ऑर्गन है आईज। इसमें क्या होता है, फोटो फैक्ट्री होती है। ठीक है, इसने फिर रिसीव किया, ये सेंस किया कि वहां पे गड्ढा है, मैं चल रहा हूं। ठीक है, तो हमारे और इस ऑर्गन्स के थ्रू जो इंपल्स जनरेट होंगे वो इंपल्स कहाँ जाएंगे, इस न्यूरॉन के थ्रू मेरे ब्रेन में जाएंगे एंड ब्रेन इस अगेंस्ट एक्शन लेगा, इस इंपल्स के अगेंस्ट एक्शन लेगा और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के थ्रू तो ये इंपल्स रिसीव हुए। देन पेरिफेरल सिस्टम, अब देख सीएनएस सिस्टम था एक हमारा और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। सीएनएस ने तो क्या किया, हमारे जो सेंस किया, जो जैसे वो ऑब्जेक्ट था रास्ते पे तो उसको सेंस किया सीएनएस ने। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस है, उसने फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया। किसने लिया, ब्रेन ने लिया, बट जो सिग्नल ट्रांसफर किए वो किसने किए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इन विच जिसमें न्यूरॉन्स के थ्रू तो हमारे इंपल्स जनरेट हुए, फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हुए, दोनों बीच के गैप का क्या था, साइनेप, और इसके थ्रू जो है ब्रेन ने एक्शन लिया कि वहां पे गड्ढा है तो वो क्या करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या कराएगा, हमारे बॉडी को इसके साइड से मूव करवाएगा। जैसे मैं ये चल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गड्ढा है तो मेरे ब्रेन ने मसल्स को सिग्नल किया कि यहाँ पे गड्ढा है, साइड में से मूव करो, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, साइड में से मूव करेगी। सो ये है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन का फंक्शन क्या था, इट्स हेल्प टू ट्रांसफर दी इम्पल्स। इसके थ्रू हमारे क्या होते हैं, इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स टू दी ब्रेन और ब्रेन टू दी मसल्स। ठीक है, और अदर ऑर्गन्स। ये तो था हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड दी फंक्शनल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए सेल जो है वो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कौन सी यूनिट हो गई, ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन स्ट्रक्चर है विच इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड दी एक्सोन्स। और जो एक्सोन की ब्रांचेस थी उसे हम क्या कहते थे, एक्सोनाइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है जिसके थ्रू इंपल्स रिसीव होते हैं, फिर ये फर्दर हमारे एक्सोन में ट्रांसफर करते हैं और एक्सोन में हमारे इसमें फैटी शीट्स कवर्ड होती है। फैटी शीट्स के, दो फैटी शीट्स के बीच का गैप जो होता है वो नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। और फिर एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हें साइनोप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, फिर ये इसका जो मैग्नीफाइंग पार्ट है वो है ये वाला, ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप। ठीक है, यहाँ से इंपल्स है वो इसमें ट्रांसफर होते हैं। अब इतना देखो समझने में तो इतना लॉन्ग प्रोसेस है कि वहाँ पे गड्ढा है, मेरी सेंस ने, मेरे सेंस ऑर्गन थे उसने सेंस किया, फिर ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफर किया, फिर ब्रेन ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया को हमारी बॉडी साइड से मूव की। अब देखने में तो इतना बड़ा है बट ये कितना होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये होल प्रोसेस होता है। होल न्यूरॉन ट्रांसफर इनटू दी ब्रेन, ब्रेन में सिग्नल जो ट्रांसफर करता है वो कितना, फ्रैक्शन ऑफ दी सेकंड में ट्रांसफर करता है। सो इट इज ऑल अबाउट योर न्यूरॉन। यही था अपना न्यूरॉन विच इज द बेसिक फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। What is the physiology of nervous system? It is the basic process in which whole the process of nervous system is going held in our body. Initially we have the sensory organs. What are the sensory organs? These are the eye, ear, nose, skin. ठीक है, बेसिकली हमारे क्या होता है, आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड दी टंग। ठीक है, फाइव टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स वी हैव इन आवर बॉडी। दे होल आर सेंस दी सिचुएशन। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारे सेंस करते हैं। सेंस के थ्रू जो इंपल्स जनरेट होते हैं ये इंपल्स किस में ट्रांसफर करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यहाँ से हमारे सिग्नल है वो ट्रांसफर हुए किस फॉर्म में, इंपल्स की फॉर्म में। कौन करता है, नर्वस सिस्टम और दी न्यूरॉन करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड विच इज क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी के थ्रू यहाँ से हमारा एक्शन क्रिएट होता है। क्या होता है, एक्शन जनरेट होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर जो हमारा एक्शन इस सिचुएशन के अगेंस्ट में जो जनरेट हुआ उसको फिर वापस हमारे बॉडी के मसल्स और ऑर्गन्स में और ग्लैंड्स में कौन ट्रांसफर करता है, पीएनएस। कौन ट्रांसफर करता है, पीएनएस। अब पीएनएस में हमारे क्या थे, एक तो थे साइनेप्टिक और दी ऑटोनॉमिक। ठीक है,
जिसमें हमारे क्या थे, एक तो CNS थे स्केलेटल से और CNS थ्रू दी ऑर्गन्स और दी मसल्स, ठीक है। इन दोनों में PNS के थ्रू हमारा ट्रांसफर होता है, यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद कहाँ जाता है, ऑर्गन्स और दी मसल्स और दी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके थ्रू ही हमारा जो ब्रेन के द्वारा एक्शन लिया हुआ है वही परफॉर्म होता है। कि जैसे मैंने आपको वो रोड वाला एग्जाम्पल बताया था, तो वो उसमें जो लास्ट स्टेज था जिसमें हम डिग से साइड से मूव कर रहे थे, वो किसके थ्रू हुआ था, हमारे ऑर्गन्स और दी मसल्स के थ्रू। मसल्स को ब्रेन ने हमारे सिग्नल ट्रांसफर किए, तो उसी के थ्रू हमारा बॉडी जो है वो गड्ढे से साइड में से मूव हो गया। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। इट इज अबाउट दी होल नर्वस सिस्टम, हाउ इट मैकेनिज्म आकर, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, वो हमने अभी 2-3 सेशन में स्टडी किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम एंड इन लास्ट वी हैव स्टडी ऑलरेडी फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो इसका मेजर पार्ट्स है वो अंडरस्टैंड होने के लिए ये इसका एक चार्ट है, माइंड मैप है, जिसमें क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होता है, सेंस करता है, सेंस से फिर हमारे इंपल्स जनरेट होकर ब्रेन में ट्रांसफर होता है और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर होते हैं। इसके थ्रू वापस जो एक्शन जनरेट होता है वो हमारा फाइनली PNS के थ्रू हमारे मसल्स और ग्लैंड्स में ट्रांसफर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।